नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ किया और महिला स्वयं सहायता समूहों को 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और डिजिटल व्यवस्था के जरिए उन्हें आसान ऋण सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और भावुक होकर अपनी पीड़ा जनता के सामने साझा की। पीएम का ये हमला आने वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस सहित पूरे महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि दरभंगा की धरती को मां बहन बेटियों की मर्यादा को मान देने वाले के रूप में जाना जाता है। यानी सीधे सीधे कहें तो विपक्ष ने उड़ता तीर लपक लिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरीके से विपक्ष जो है अब पूरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है अपने ही बयान के कारण? देखिए, आप जो गाली की बात कर रही हैं, एक महिला एंकर होने के नाते मैं आपके दर्द को भी समझ रहा हूँ। और ये दर्द सोचिए, भारत की हर एक उस महिला के लिए दर्द है, क्योंकि कोई भी महिला जो जननी है, जो माँ है या जो बेटी भी है, वो माँ की गाली कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पीएम मोदी ने जो सुना उसका जवाब तो उसके पहले उन्होंने कुछ नहीं दिया था, क्योंकि वो ये मांग के चल रहे थे कि बिहार की जनता जवाब देगी। लेकिन आज जब महिला स्वयंसेवकों को वो 105 करोड़ की राशि ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो उसके बाद वे बिफर पड़े, भावुक हो गए। और महिलाओं को चूँकि सामने देख रहे थे, तो जो कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी ने अपने मन से पीएम मोदी की माँ को गालियाँ दिलवाई थी, उसको उन्होंने महिलाओं से शेयर किया कि कांग्रेस का क्या चाल है, उसकी क्या चरित्र है, क्या चेहरा है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि राहुल और तेजस्वी दोनों को शायद माँ का एहसास नहीं है, क्योंकि उनकी माँ है। लेकिन हम बात ये मोदी करें या फिर उनकी करें, उन बच्चों की करें जिनकी माँ नहीं है, तो उन्हें इन गालियों का एहसास और ज़्यादा गहरा होगा। क्योंकि जिनकी माँ नहीं होती हैं, उनके साथ कितनी गंदी राजनीति होती है, कितना झूठ बोला जाता है, क्योंकि बेपर्दा निर्दयता की सारी हदें वैसे लोगों के साथ पार कर दी जाती हैं। कोई सहारा नहीं होता है, कोई ढकने वाला नहीं होता है, कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है। ऐसे बच्चों को कई बार त्याग भी दिया जाता है, लेकिन सच्चाई तक जाने की कोशिश नहीं की जाती। तो बात यहाँ पीएम मोदी की नहीं है, ऐसे सारे बच्चों को जिनकी माँ है या जिनकी माँ नहीं है, गालियों का बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की जो गालीबाज संस्कृति है, वो तेजी से और पतंग की तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी क्रम में वो इन गालियों को हिंदू मुस्लिम करके दिखने लगी है। कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का जो वो नेता था, उसका नाम है मोहम्मद रिजवी। सोचिए, जिसका मंच था वो है मोहम्मद नौशाद। दोनों मुस्लिम हैं। राहुल गांधी को पता है कि पीएम हिंदू हैं। तो मैं एक सवाल करता हूं कि क्या मुस्लिम के मुंह से एक हिंदू को गाली दिलवाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी चाल है क्या? पीएम तो मोदी हैं, वो तो गालियां आप कोई नया नहीं दे रहे, 11 साल से आप गालियां दे रहे हैं। लेकिन दरभंगा की धरती पर, जो कि माँ जननी का जहां इतना सम्मान है, जो मर्यादा के लिए, इसको बचाने के लिए, छूट रखने के लिए, इसके आगे कोई कुछ ऐसा ना करे, किसी हद तक ले जा सकते हैं, जान पर खेल सकते हैं। लाउड स्पीकर पर गालियां दिलवाई जाती हैं कि अधिक से अधिक मुस्लिम सुन सकें। क्या ये साजिश थी? सबसे बड़ी बात इसमें कि महिलाओं को देखिए, लगातार पूरे देश में विरोध चल रहा है, और ये विरोध किस हद तक आगे बढ़ेगा अभी आने वाले समय में देखने लायक बात होगी। और साफ साफ ये भी इसमें क्लियर हो रहा है कि दरभंगा से आगे मिथिलांचल से जो ब्राह्मणों का इलाका है,
जहां भाजपा सांसद भी हैं दरभंगा में भी, तो वो ऐसे कंडीशन में तड़फड़ाहट साफ देखी जा रही है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, किसे गालियां दिलवा रहे हैं। एक चीज और है कि अक्टूबर से लेके नवंबर तक, वो चाहे दुर्गा पूजा की बात करें, चाहे सतबहिनी पूजा की बात करें, बिहार में बड़े धूमधाम से इस पूजा को मनाया जाता है, पूर्वी बिहार में और ओवरऑल बिहार में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा तो कहीं पूरे देश भर की पूजा है। और उसके बाद छठ पूजा, सोचिए बिहार का सबसे प्रमुख त्यौहार है और सिर्फ बिहार में ही एक समय मनाया जाता था। आज इस पूजा की महिमा देखे पूरा देश मना रहा है और जिसमें छठी मैया की पूजा की जाती है। सोचिए एक महिला की पूजा, मतलब 2 महीने तक, चुनाव तक एक महिला के तौर पे माता की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है। और ऐसे समय में कांग्रेस द्वारा गालियां दिलवाना, आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा बैकफायर है महागठबंधन के लिए। दूसरी बात कि ये कोई नई संस्कृति इनकी नहीं है। जंगल राज के समय में जिस तरह से छेड़खानी, लालू के समय जिस तरह छेड़खानी या महिला शाम को घर से निकलना बंद कर देती थी, तो ये चेहरा शुरू से इन लोगों का रहा है और ये जनता को भी पता है। और इसीलिए 20 साल तक राजद को भी जनता ने बिहार में नहीं घुसने दिया और कांग्रेस को भी 30-35 साल तक नहीं घुसने दिया। कांग्रेस के चेहरा की बात कर लें तो 75 से 77 के बीच में जब संजय गांधी ने नसबंदी, जबरन पकड़ पकड़ नसबंदी स्टार्ट की, तो सोचिए महिलाओं को भी इसका कितना ज़्यादा अपमान सहना पड़ा। मतलब प्रेगनेंसी के बाद का जो समय होता है ट्रीटमेंट का, मेडिकल चिकित्सा नहीं दी गई और उसके बाद नसबंदी का और इस तरह का वो करके उनके मन पे, उनके शरीर पे दोहरा बोझ डाला गया। महिलाएं भी आहत हुई, पुरुषों की नसबंदी हुई, लेकिन घर परिवार तो जुड़ा हुआ होता है, पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद क्या ये करते रहे कि इन्होंने राशन कार्ड की धमकी दी, इन्होंने सरकारी योजनाओं की धमकी दी कि अगर तुम नसबंदी नहीं होने दोगी या तुम इस तरह की चीज़ें नहीं होने दोगी, इसका विरोध करोगी, तो तुम्हें राशन कार्ड नहीं मिलेगा, तुम्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। मजबूरन पुरुष नसबंदी के लिए तैयार हुए। तो ये चेहरा शुरू से बता रहा है कि महिलाओं को आज ये गाली दे रहे हैं लाउड स्पीकर पे, लेकिन ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई। ये इनकी संस्कृति रही है, इनकी परंपरा में रही है महिला विरोध, जो कि आने वाले समय में बहुत बड़े झटके के तौर पे चुनाव में सामने देखने को मिल सकता है। सर, लेकिन कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि जिन्होंने गाली दी वो हमारे पार्टी के नहीं थे, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अब माफी मांगना हमारे तरफ से नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हमारी पार्टी के ही नेता नहीं थे। क्या आपको लगता है कि पहली बात, अगर राहुल गांधी पर नाम आ रहा है या फिर अगर कांग्रेस पर नाम आ रहा है तो उनको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, नौशाद के बारे में तो यही कहा जाता है कि राहुल गांधी के घर आना जाना भी उसका है, आने वाले समय में टिकट देंगे, ये भी तय है जी। और ये आप जो बोल रहे हैं, शुरू में तो आप कुछ और कह रहे थे। आपको ये कहने में कि चुलभैया नेता था, माफ़ कर दीजिए, या हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी बुराई करते हैं, हम महिलाओं के साथ, उसके साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। राहुल गांधी का क्या जा रहा था? आप ये नहीं समझ आ रहा है कि 2020 में आपको नहीं पता है कि महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़ के, सोचिए 54% पुरुषों ने चुनाव में 2020 के भाग लिया था, विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो, और 59% महिलाओं ने भाग लिया था। तो महिलाओं में बहुत गुस्सा है और अभी भी राहुल गांधी अपनी इस चित पे अड़े हुए हैं कि हमने नहीं करवाया, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। आपके पास सबूत हैं? सबूत नहीं है। विपक्ष ने तो पूरा का पूरा, सत्ता पक्ष ने पूरा पूरा विपक्ष को पूरा पूरा बता दिया उसी समय सारा कुछ, लेकिन वो जीत पे अड़े हुए हैं। क्योंकि तू तड़ाक की जो भाषा थी उस दिन की, आप सुबह शाम तू तड़ाक जब पीएम मोदी को करेंगे, ट्रंप से तुलना कर रहे हैं। आपको पता नहीं क्यों ट्रंप इतना अच्छा लगता है, आपको पता नहीं ब्रिटेन क्यों इतना अच्छा लगता है, लंदन क्यों इतना अच्छा लगता है, न्यूयॉर्क क्यों इतना अच्छा लगता है। आप सब कुछ करके फिर विदेश भाग जाते हैं सैर सपाटा करने। कीजिए, लेकिन आप दरभंगा के, बिहार के अस्मिता से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि माँ
बिहारी अस्मिता है और कभी भी कोई बिहार का एक भी नागरिक, एक भी वोटर इस सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। दूसरी बात कि आप कोई नई गालियां दिलवा रहे हैं क्या? आपने जिन लोगों को, आप चाहे अभी कितना भी सफाई दे कांग्रेस, जिन लोगों को आपने मंच वहां दिया था, मंच शेयर किया था, रेवंत रेड्डी को की बात करें, स्टालिन की बात करें, कनिमोझी की बात करें, या फिर प्रियंका गांधी में जो चन्नी के बिहारी वाले बयान पे जो तालियां बजा के हंस रही थी, तो ये गालियां नहीं थी क्या? सनातन गालियां क्या है? आप माता सीता की पूजा करती हैं जाकर, क्यों करती हैं? इसीलिए करती हैं कि रहमानी के मस्जिद पे चादर चढ़ाने आपके भाई साहब गए थे राहुल गांधी, तो आपको ढकना था, तो आपने माता सीता मंदिर में जाने का नाटक किया। मैं नाटक इसलिए कह रहा हूं कि माता सीता भी जननी है, माँ है, और आपकी पार्टी का यूथ कांग्रेस का लीडर भी माँ को गाली देता है। सनातन को गालियां देना मतलब क्या है? सनातन के सबसे बड़े अगर कहा जाए, चेहरे कहा जाए, उनका रक्षक कहा जाए, कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम की पत्नी है माँ सीता, लेकिन आपने क्या किया? सनातन को आपने डेंगू कहा, मलेरिया कहा, एड्स से भी लोगों ने तुलना की, और बिहारियों को कहा कि टॉयलेट साफ करते हैं बिहारी, इसी लायक बने हैं। मजदूरों को मार पीट को वहां से भगा दिया जाता है। तेलंगाना के डीएनए को कहा जाता है कि बिहारियों के डीएनए से बहुत अच्छा है। ये गालियां नहीं है। चाहे वो राज्य के स्तर पर देखा जाए, मां के स्तर पर देखा जाए, सनातन के स्तर पर देखा जाए, हर जगह कांग्रेस गाली कल्चर पर चल रही है। सर, जिस तरीके से बयानबाजी की गई, जिस तरीके से वोट चोरी का राग अलापा गया, ये सब तो सिर्फ वोट पाने के लिए किया गया। क्या आपको लगता है कि अभी बिहार में जिस स्थिति में है विपक्ष, आपको लगता है कि उनको वोट मिलने वाला है? देखिए, तय मानिए कि मैं इस चीज़ को हमेशा कहता हूं कि 20 साल से नीतीश सरकार है जी, सेंटर में, 11वां साल है मोदी सरकार का जी, तो आप तय मानिए कि ये क्यों हटाया गया इन लोगों को? इसलिए हटाया गया कि इनकी नीति और नियत दोनों गंदी है। जो आप वोट चोर करते रहे 16 दिन की यात्रा में, आपको तो बुलाया जा रहा है बार बार, चुनाव आयोग बार बार बुला रहा है, आपका बीएलए ही आपत्ति कोई भी नहीं दर्ज कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 सितंबर तो आप तो नहीं दे पाए, 1 से 15 सितंबर कर दिया, अवधि बढ़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ठीक, अच्छी बात है, उस समय भी दे दें। तो आप एटम बम फोड़ रहे थे, अब परमाणु बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, फोड़ते रहिए। सबूत नहीं है तो आप यही गोल गोल जवाब देंगे। कभी आपके कान में कोई बोल जा रहा, छोटा बच्चा जो आपकी नज़र में वोटर है, कि चुनाव चोर गद्दी छोड़, और ये बता रहे हैं कि नहीं वो मेरे कान में नहीं बोला था, वो मेरे कान के थ्रू राहुल गांधी के थ्रू मोदी जी को बोला था। ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपके कान में बोल रहा है तो मोदी जी के कान तक कैसे पहुंच जा रहा है। आप मिंता का वो ले लीजिए, टी शर्ट पहन के संसद में चली जा रही प्रियंका गांधी। रंजू देव के ले लीजिए, चाहे कर्नाटका के उस युवक का ले लीजिए, लखनऊ से कर्नाटक दोनों जगह वोट देने की बात की गई, चाहे गया का ले लीजिए। जितने भी फर्जी मामले कांग्रेस ने रखे वो सब के सब फर्जी ही निकले, और सबने खंडन किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमें खींच के ले जाया जाता है राहुल गांधी के पास, चलो फोटो खिंचवा लो, चलो ये कह दो। कटिहार में कहा जाता है कि सोचिए सबसे ज़्यादा वोटर वहाँ से हटाए गए हैं, लिस्ट से नाम काटे गए हैं। कटिहार में कहा जाता है कि एक मकान में 197 वोटर हैं, और मतलब कि मोदी जी ये चोरी किया, चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, और वहाँ से 10 वोटर निकलते हैं, 200 मुस्लिम निकलते हैं। और देखिए, तो वोटर काटे गए, तो किसे काटे गए? मतलब आप ये कह रहे हैं ना, चुनाव आयोग ने काटा और मोदी जी के साथ खेलता है, मोदी जी की गोद में पलता है, तो भाई जो काटे गए तो कांग्रेस के वोटर रहे होंगे आपके अनुसार, और आपका वहां सांसद जीत रहा है तारिक अनवर 57,000 वोटों से। तो आप तय कर लीजिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, और आपके बोल में, आपके बोली में तनी भी दम है। जैसे अखिलेश यादव ने अपडेट दिया, वैसे आप भी जाकर अपडेट दे लीजिए। जब आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बिहारियों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं, तो आपको अफिडेविट देने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आप जेल चले जाएंगे, और इस बार तो ऐसा जेल जाएंगे फिर निकल भी नहीं पाएंगे, संसद सदस्य दोबारा जाएगी।
तो ओवरऑल ये तय मानिए कि सारा चीज, जितने वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं, जितनी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, साफ बता रहा है कि बिहार के लोगों को इसका कोई अंतर नहीं पड़ा है। वोटर लिस्ट रिवीजन से काफी खुश हैं, 99% से अबव सब कुछ हो चुका है और इसमें एक दो भी आपत्ति ठीक से नहीं दर्ज हुई है ही नहीं आपत्ति। और अगर आपत्ति है तो आप जाके दर्ज कराएं, लेकिन नहीं, इनको पता है कि भाई आपत्ति दर्ज कराएं तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके बाद जनता इनको भिगो भिगो के मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो इसीलिए ये गोल को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे उसमें ये पूरी तरह से इनको अपनी हार दिख रही है और इसीलिए वादों की राजनीति पर वादे चोरी करके एजेंडे की राजनीति से दूर हैं। 16 दिन में एक दिन भी शिक्षा पे बात नहीं हुई, रोजगार पे बात नहीं हुई, पलायन पे बात नहीं हुई, लेकिन वोट चोरी और सबूत नहीं दिखा पाए। तो मान कर चलिए पूरी तरह से 101% यात्रा फ्लॉप हो गई है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज बिहार की माताएं और बहनें अच्छी तरह देख रही हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उन्हें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी बनाकर आर्थिक ताकत दे रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है जिनकी राजनीति गाली और अपमान तक सिमट चुकी है। दरभंगा और मिथिला की संस्कृति में मां बहन का अपमान कभी स्वीकार नहीं किया गया। आने वाले चुनावों में महिला वोटर की इस नकारात्मक राजनीति को सबक सिखाकर साबित करेगी कि बिहार सम्मान और विकास के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।